देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्या पढ़ रहे हैं? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। मैं शेयर्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि शेयर्स हम लोग को ऑलरेडी आता है, लेकिन शेयर्स तो करना तो पड़ेगा, बट पहले डिबेंचर्स खत्म कर देंगे अपने, ठीक है। सर डिबेंचर्स में कितना क्लास लगेगा? 2 क्लास लगेगा। कितना क्लास लगेगा? 2 क्लास। आज का 1 घंटा, कल का 1 घंटा, डिबेंचर्स खत्म। और जैसे डिबेंचर खत्म हो जाएगा तो अपना जो जो टॉपिक खत्म हो जा रहा है, वो सिंगल एंट्री खत्म हो जाएगा, बीआरएस हो गया, उसके बाद डेप्रिसिएशन हो गया, और इसके बाद कल तक में क्या खत्म हो जाएगा? डिबेंचर खत्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जैसे ही खत्म हो जाएगा सर, तो हम लोग थर्सडे को सर एक 25 मार्क्स का एग्जाम भी लेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं सर। एग्जाम कब होगा सर? एग्जाम होगा सर क्लास के बाद। कब होगा? क्लास के बाद। चलो अच्छा बात है सर, समझ में आ गया। तो अब स्टार्ट करते हैं डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स। सबसे पहले, डिवेंचर्स कौन होता है? डिवेंचर्स होता है बाहर वाला। डिवेंचर्स होता है बाहर वाला जो कंपनी को लोन देता है। तो डिवेंचर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, राइट। लेकिन शेयर होल्डर्स तो कंपनी का कौन होता है बेटा? ओनर होता है। डिवेंचर्स वालों को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। यस और नो? डिवेंचर्स वालों को इंटरेस्ट मिलता है। मगर शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है बेटा? प्रॉफिट हो चाहे ना हो, क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। इसीलिए डिवेंचर जो है, उनका इंटरेस्ट को बोलते हैं बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? कि प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, वो लोग अपना इंटरेस्ट तो लेगा। लेकिन डिविडेंड तभी मिलेगा बेटा जब कंपनी का प्रॉफिट होता हो। उसको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? जब प्रॉफिट होगा तब डिविडेंड मिलेगा। उसको बोलते हैं बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मगर डिवेंचर का इंटरेस्ट इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आप डिबेंचर्स, याद है बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हो? शेयर होल्डर फंड में शो करते हो डिबेंचर्स को। नॉन करेंट लायबिलिटी में शो करते हो। डिबेंचर्स नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर में। लेकिन बेटा शेयर कैपिटल किस पे आता है? इक्विटी में, शेयर होल्डर फंड के अंदर में आता है ना। देखो क्या लिखा है, डिबेंचर जो है उनको बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म्स बोरिंग में शो करते हैं, मगर बेटा जो कंपनी का शेयर्स होता है ना, उसको अपन शेयर होल्डर फंड में शो करते हैं। यस और नो? इन द शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया मेरा बात? डिबेंचर्स को भविष्य में शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो उनको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। क्या बोलते हैं? शेयर्स कभी भी डिबेंचर में कन्वर्ट, वापस बोल रहा हूं, डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने। क्या बोला मैंने? डिबेंचर्स को अपने शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर शेयर्स को कभी डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। और अगर शेयर्स तो कभी डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इट इज नॉट नेसेसरी कि डिबेंचर को कन्वर्ट करना पड़े, बट कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर। क्या बोलते हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो मैंने एक पॉइंट बोला था ना, जो इंटरेस्ट है वो बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, राइट। मगर डिविडेंड बेटा क्या होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। थ्योरी भी उतना ही वाइटल है जितना प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। इसलिए कुछ कुछ थ्योरी का पोर्शन भी मैंने ले लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कुछ डिफरेंस वापस से देखो, ये जो 5-6 डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिवेंचर्स कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। कौन होता है? शेयर होल्डर ओनर होते हैं। कौन होते हैं? अच्छा, वोटिंग राइट किसके पास रहेगा? डिवेंचर्स के पास वोटिंग राइट। सर डिवेंचर्स वालों को क्या मिलेगा? शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? डिविडेंड जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, बट इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डिवेंचर्स को कहाँ शो करते हैं बेटा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। और तुम्हारा शेयर्स को कहाँ शो करते हो? शेयर होल्डर फंड में शो करता है। किसको कन्वर्ट किया जा सकता है? उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। किसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो बेटा? शेयर्स को कभी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। जब कंपनी बंद होगा, पहले किसको पैसा दिया जाएगा? डिबेंचर, क्योंकि वो बाहर वाला है। यस और नो? उसके बाद किसको पेमेंट होगा? शेयर होल्डर्स को। देखो क्या लिखा हुआ है, जब कंपनी लिक्विडेट हो रहा है बेटा, तो डिबेंचर्स को बाद में पे करते हैं, और उसके बाद में डिबेंचर्स को पहले पे करते हैं, उसके बाद किसको पे करते हैं बेटा? शेयर होल्डर। ये जो फोटो है आपके बुक से ही लिया गया है, ठीक है। मेरा टारगेट हमेशा रहता है पहले बुक खत्म करो। जैसे मैंने पहले सिंगल एंट्री का बुक खत्म किया, उसके बाद अलग क्वेश्चन दिया ना। अलग क्वेश्चंस भी करना है, मगर पहले अपना इंस्टीट्यूट का बुक हमेशा। क्लियर हो गया? चलो तो एक बार ये सारे डिफरेंस अपने रिकैप कर लिए, ठीक है। 6-7 डिफरेंस इंपॉर्टेंट है किसके बीच में? डिबेंचर्स के बीच में और शेयर्स के बीच में। अब हम लोग समझेंगे सर अकाउंटिंग एंट्री। क्या बोला मैंने? कॉपी निकाल लो, कॉपी निकाल लो। सर ये जो हम लोग क्लास 12 में सीखे थे वैसा ही है क्या? हाँ बेटा वैसा ही है।
क्योंकि एंट्रीज तो कभी चेंज नहीं होता है ना। तो अकाउंटिंग एंट्रीज लिख लो, कॉपी निकाल लो, फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, बुक रख दो, कैलकुलेटर्स बस सबका सामने चाहिए, ये ध्यान रखना। बिना कैलकुलेटर के आओगे तो वापस भगा दूंगा। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। लिखा? सर देखो, हो सकता है एक कंपनी है, मान लो एम लिमिटेड, क्या बोला मैंने, उसने हो सकता है 1000 डिवेंचर्स इशू किया, जिसका फेस वैल्यू था मान लो बेटा 100। कितना था? एम लिमिटेड ने इशू किया 1000 डिवेंचर, जिसका फेस वैल्यू कितना था? अब डिवेंचर्स हो सकता है बेटा अलग अलग टुकड़ों में इशू हो, जैसे एप्लीकेशन पे 30 पड़े ना अपने, अलॉटमेंट में मान लो बेटा 40, और कॉल पे बेटा 30। क्लियर हो गया मेरा बात? या तो ये हो सकता है डिवेंचर्स अलग अलग इशू हो, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट में 40 और कॉल पे कितना 30। या फिर ये भी हो सकता है क्वेश्चन बोल देगा पूरा का पूरा पैसा एक ही स्टेज में ले लिया एप्लीकेशन। देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, या तो अलग अलग स्टेज में पैसा ले रहा है, या फिर पूरा पैसा एप्लीकेशन में ले लिया। किस में ले लिया? अभी मैं कौन सा केस करा रहा हूं, समझ गया ना? जब कंपनी अलग 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 स्टेज में ले रहा है, पूरा पैसा एक साथ में नहीं ले रहा है। तुमको याद होगा हर स्टेज का कितना एंट्री होता है? 2 एंट्री, एक होता है ड्यू एंट्री, एक होता है रिसीव एंट्री। यस और नो? तो सर पहला एंट्री हम लोग क्या करते हैं, पैसा एप्लीकेशन का पहले मिलता है। तुम इक्विटी शेयर याद करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सर इसमें पहला एंट्री अभी लिखना मत, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट तो होगा, मगर इक्विटी शेयर थोड़ी है, क्या है? डिबेंचर है ना, मान लेते 6% डिबेंचर है, तो टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन। शेयर की जगह किसका नाम आ जाता है बेटा? डिबेंचर एप्लीकेशन का, राइट? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन। 1000 डिबेंचर है, 30 रुपया करके एप्लीकेशन है, कितना जाएगा? 30,000। यस और नो? कोई दिक्कत? तुम सेकेंड एंट्री में याद है क्या करता था? 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, टू 6% डिबेंचर्स। उसमें क्या करता था? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल की जगह डिबेंचर आ गया। कितना अमाउंट होगा? 30,000, 30,000। वेरी गुड, ये पहला स्टेज का काम हो गया। अब अपने करेंगे किस स्टेज का एंट्री बेटा? अलॉटमेंट पहले मांगना पड़ता है फिर मिलता है, यानी ये जो एंट्री है ना, ये वाली पहले आ जाएगी। क्या होगा बताओ ना? 6% डिवेंचर एप्लीकेशन मत लिखना, अलॉटमेंट टू 6% डिवेंचर, फिर पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट, तुम लोग को याद है। फिर कॉल का एंट्री क्या होगा? 6% डिवेंचर कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 6% डिवेंचर, फिर पैसा मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये सो नो, ये 6 एंट्री, मतलब मेरे को लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है। यहां तक अपना क्लियर हो गया, राइट? बस एप्लीकेशन में पहले मिल जाता है, बाकी में सबसे पहले मांगना पड़ता है। यस और नो? जैसे मैं एक अलॉटमेंट जैसे दिखा देता हूँ। अलॉटमेंट का पहला एंट्री क्या बोला तुम लोग? सर 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर। अमाउंट क्या होगा बता सकते हो? 1000 इंटू 40, कितना आ रहा है? 40,000, राइट? इसको कहां पे अपने पैसा ले लेंगे ना इसका। तो फोर्थ एंट्री क्या होगा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट, राइट? कितना रुपया है? 40,000, 40,000, यही तो। और उसके बाद कॉल का जब फिफ्थ और सिक्स एंट्री करोगे ना आप लोग, तो उसका एंट्री पता है ना क्या होगा? फिफ्थ एंट्री और सिक्स एंट्री, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट मत लिखना, 6% डिवेंचर कॉल लिख लेना फिफ्थ वाले में, और इसमें भी क्या हो जाएगा लास्ट में? कॉल। अमाउंट तो चल चेंज हो जाएगा, कितना होगा? 1000 इंटू 30 हो जाएगा, 30 30, 40 40 थोड़ी रहेगा। ये हो गया एक बेसिक कंसेप्ट, राइट? बट अब देखो यहाँ पे क्या बोला है सर, थोड़ा ध्यान से सुनना, अपना बुक भी खोल सकते हो, क्वेश्चन बुक का ही है, अगर यहाँ पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। बुक नहीं लाया कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अभी तो यहाँ पे काम हो जाएगा। एक्चुअली मैंने को बोल देना चाहिए था, मैंने बोला नहीं। चलो कल ये वाला बुक ले आना। क्या क्वेश्चन है सुनो ध्यान से, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अमोल लिमिटेड इशूड 40 lakhs, ये रुपीज नहीं है, 40 लाख 9% डिबेंचर है भाई साहब, 40 लाख 9% डिबेंचर ऑफ रुपीज कितना है? 50 ईच, पेबल ऑन
एप्लीकेशन खाली, समझ गया? पूरा का पूरा पैसा एक ही स्टेज में हड़प हड़प ले रहा है, किसमें? एप्लीकेशन में हड़प ले रहा है, बस आगे कोई स्टेज ही नहीं है। ठीक है, एज पर द टर्म मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस, और उसको कंपनी रिडीम करेगा 3 साल के बाद। सर अभी हम लोग रिडेम्पशन का चैप्टर नहीं कर रहे हैं ना, अभी हम लोग इशू का चैप्टर कर रहे हैं। हमारे सीए फाउंडेशन में इशू का अलग अलग चैप्टर, रिडेम्पशन का अलग चैप्टर है। ये लोग खाली डिटेल दे देता है कि कंपनी आज इशू कर रहा है, पैसा मांग रहा है, उसको भविष्य में कितना साल के बाद चुकाएगा, वो डिटेल है खाली। दिस इज नॉट रिलेवेंट फॉर दिस चैप्टर। कंपनी पैसा रीपे करेगा बोल दिया कि 3 साल के बाद, बट इशू कितना उठाया है? 40 लाख डिबेंचर, 50 रुपया का उठाया है कर्जा, एक ही बार में उठा लिया। हमको क्या बोले देखो, रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ अमोल लिमिटेड, यस और नो? अपने क्या करेंगे बेटा, जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट बना लो जर्नल का, फॉर्मेट बना लो जर्नल का, डेट पर्टिकुलर्स, उसके बाद डेबिट क्रेडिट, ठीक है? चलो डन, कैलकुलेटर निकाल लो फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 1 ही है। चलो सबसे पहले सर, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कौन से स्टेज का नाम आने वाला है? खाली, बस, क्योंकि सारा पैसा एक ही बार में ले रहा है। टू क्या लिखूं बताओ तुम लोग? टू एप्लीकेशन, राइट। अमाउंट देखो तुम लोग गिन पाएगा तो कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके, 40 लाख इंटू 50, ठीक है? 40 लाख इंटू 50, क्योंकि 40 लाख डिवेंचर है, इंटू 50 करके, राइट? 40 लाख इंटू 50 करके 20 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 करोड़, राइट? तो 40 लैक्स इंटू 50 जो कि हो जाएगा 20 करोड़। ओके, लिखो। देखो कैसे, अभी एग्जाम है तो कैसे करो, देखो 5 से 4 को मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया? 20। उसके यहाँ का कितना है? 5 जीरो है कि 6 जीरो? 6 जीरो। और यहाँ पे कितना जीरो है? एक। टोटल कितना जीरो हो गया? 7। मतलब पहले 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर लिया, 20 हो गया। उसके जितना जितना जीरो था सब पुट कर दिया, तो टोटल 7 जीरो और पुट कर दो 20 के बाद। 1 2 3 4 5 6 7, 20 के बाद 7 जीरो पुट कर दो। ओके, ठीक है? 20 के बाद 7 जीरो और पुट कर दो। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, जीरो को वापस वैसे का वैसे ही लिख दिया, ठीक है? चलो नेक्स्ट, इसको ट्रांसफर कर देंगे ना, तो डेबिट किसको करेंगे? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन को वापस से डेबिट कर देंगे, है ना? और क्रेडिट किसको करेंगे? टू 9% डिबेंचर खाली, बस। ओके, टू 9% डिबेंचर, सेम अमाउंट ही जाएगा, याद है ना? 20 के बाद कितना जीरो बोले थे हम? एकदम सही। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? नरेशन सर अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे सर? बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पहले वाले का, ठीक है, और दूसरे वाले का बिंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है? बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पहले वाले का नरेशन, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और दूसरे वाले का बिंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? ओके सर। बिंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट ऑफ,
क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं सर। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारे बुक का। अतुल लिमिटेड इशूड, कितना दिख रहा है ये? 3.527 1 करोड़। अतुल लिमिटेड इशूड 1 करोड़ 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। ऑफ ₹1 करोड़ डिवेंचर इशू किया 100 रुपया का, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 10 इशू करते समय उसको 100 रुपया नहीं मिल रहा है, 90 रुपया मिल रहा है, क्योंकि 100 का डिबेंचर है तो सही, मगर 10% डिस्काउंट में इशू कर रहा है। 100 में अगर 10% हटा दो कितना बचता है? मतलब सर 100 का डिबेंचर के अगेंस्ट में इसको मिल कितना रहा बेटा? 90। ठीक है सर, अच्छा बात है। आगे क्या लिखा हुआ है? रिडीमेबल एट पार, मतलब सर जब चुकाएगा तो पार में चुकाएगा, मतलब 100 में चुकाएगा। मतलब लेते समय 100 की जगह 90 ले रहा है, चुकाते समय मगर 100 चुका रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको बोलते हैं रिडीमेबल। सर थोड़ा प्रॉब्लम तब होगा जब रिडीमेबल एट प्रीमियम बोलेगा। क्या बोलेगा? वही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अभी तो रिडीमेबल एट पार बोला है, तो जब भी पार बोला है तुम समझ जाओ क्वेश्चन तुमको कोई परेशानी में नहीं डाल रहा है। मैंने क्या बोला? लेते समय 100 की जगह कितना ले रहा है, चुकाते समय कितना चुका रहा है? 100। बस इतना ही समझो, ठीक है सर। मनी कैसे कैसे ले रहा है? 30 रुपया एप्लीकेशन पे ले रहा है सर, और 60 रुपया किस पे ले रहा है? और उसको लेना भी 60 ही चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि 100 का शेयर का, 100 का डिबेंचर का 90 रुपया ना ले रहा है, 30 रुपया एप्लीकेशन पे ले रहा है और 60 रुपया अलॉटमेंट। आई हैव अ क्वेश्चन। डिस्काउंट तो समझ में आया कि 90 रुपया ही ले रहा है, मगर डिस्काउंट किस स्टेज में लेगा? एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में? अलॉटमेंट में। क्वेश्चन में जब कुछ नहीं बोलता है ना डिस्काउंट या प्रीमियम किस में है, हमेशा यही मानोगे इसी अलॉटमेंट स्टेज में होता है। तो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। इसका मतलब सर अलॉटमेंट में एक साथ एक सुर में आंसर चाहिए। अलॉटमेंट में ले रहा है बेचारा 60, मगर मिलना कितना चाहिए था? 70। क्यों? क्योंकि 30 एप्लीकेशन का फेस वैल्यू है, अलॉटमेंट का फेस वैल्यू भी तो 70 ही है, मगर 70 की जगह कितना ले रहा है? 60 रुपए। तभी तो उस पर 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अलॉटमेंट में मिलना चाहिए था 70, मिला कितना? 60। ये बात समझा तुम लोग? क्योंकि हमेशा डिस्काउंट या प्रीमियम जब तक कुछ ना बोले वो हमेशा किस में होगा? अलॉटमेंट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता ये 30 ऑन एप्लीकेशन लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है? 30 ऑन, बट क्वेश्चन ऐसा बोला है 70 ऑन अलॉटमेंट, तो तुमको समझ जाना है कि ये 70 मिलेगा नहीं, मिलेगा कितना? 60। यहाँ पे तो ऑलरेडी तुम्हारे लिए इजी कर दिया वो लोग कि अलॉटमेंट में कितना मिल रहा है। बट अगर 70 बोल भी तो तुम्हारे पास कॉमन सेंस है कि 70 मिलेगा नहीं, मिलेगा कितना? 60 मिलेगा। क्लियर हो गया? क्या बोला है सर? पास जर्नल एंट्री। एक सवाल पूछूं, एप्लीकेशन में कोई झमेला है? कोई झमेला नहीं है। पहले हम लोग धीरे धीरे एप्लीकेशन का दोनों एंट्री पास करते हैं, ठीक है। मैं एप्लीकेशन का एंट्री इसी में कर दे रहा हूं, इसी स्लाइड में। पहला एंट्री सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन, राइट? यही तो। अमाउंट थोड़ा सोच के बताना कितना जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, किसको किससे मल्टीप्लाई करें सर? 1 लाख टोटल डिवेंचर्स है, और एप्लीकेशन का कितना रुपया दिख रहा है? 30 दिख रहा है, तो 1 लाख बोलो, 1 करोड़ इंटू 30 कितना हो जाएगा? 1 करोड़ इंटू 30 30 करोड़ हो जाएगा। तो 30 के बाद 7 जीरो लगा दो, ठीक है ना। 30 के बाद 7 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। इसमें भी सेम हो जाएगा, 30 के बाद 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैंने छोटा लिखा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। दृष्टि सेकंड एंट्री क्या करेंगे? हम्म, अमाउंट 30 करोड़, राइट। ठीक है, 30 करोड़ 30 करोड़। पहला एंट्री सर हो गया, यस और नो? दूसरा एंट्री भी हो सकता है, अगर मैं एक तरीका बता दूं तुम लोग को तो, ठीक है। दूसरा एंट्री भी आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एंट्री हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, बढ़ जाओ ऑल ऑफ यू। सुनो, दूसरा एंट्री
हम लोग जनरली क्या करते हैं, जनरली सर हम लोग करते हैं 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही तो करते हैं, है ना। और क्या करते हैं 8%, यही तो करते हैं बेटा। मगर कभी डिस्काउंट आ गया, क्या आ गया, इस बार तो डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट या तो डिस्काउंट बोल के डेबिट कर दो, या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बोल के कर सकते हो। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्या बोला मैंने, अगर डिस्काउंट में हो रहा है तो एक नया चीज और डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब सर प्लीज ये तो बताइए हमको कि अमाउंट कैसे कैसे आएगा। सुनो, जितना तुमको मिलना चाहिए वो हमेशा 8% डिबेंचर में जाएगा। कितना मिलना चाहिए था, 60 मिलना चाहिए था, 70 मिलना चाहिए था, तो सर 70 यहाँ पे जाएगा। कितना मिला तुमको वो यहाँ पे जाएगा बेटा, और कितना का डिस्काउंट हो वो यहाँ पे जाएगा। तो सर आराम से करेंगे, 1 करोड़ इंटू 60 किस में डालोगे, 8% डिवेंचर अलॉटमेंट में। 1 करोड़ इंटू 10 किस में डालोगे, और 1 करोड़ इंटू 70 किस में डाल दोगे। समझा मेरा बात, कर लो फटाफट, कितना कितना आ रहा बता देना। ये रहा, चलो 1 करोड़ इंटू 60 कितना हो गया, 60 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी करोड़ ऐसे ही लिखता हूँ, लिखने का जीरो लिखने का जगह नहीं, हो गया। पहले वाले में देख लो मैंने लिख दिया अमाउंट, हाँ नहीं, डन। अब क्या करेंगे, पैसा ले लेंगे तो क्या एंट्री होगा, फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करेंगे, एग्जैक्टली टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट, राइट। कितना हो जाएगा, 60 करोड़, 60 करोड़, राइट। जितना डेबिट किया है ना ऊपर में उतने ही तो क्रेडिट करेगा। डन। ओ सॉरी, डिस्काउंट ऑन इश्यू में 10 करोड़, इधर 70 करोड़, सॉरी, इधर 70 करोड़, सॉरी सॉरी। 8% डिबेंचर अलॉटमेंट 60 करोड़, डिस्काउंट में 10 करोड़, सॉरी, और 8% डिबेंचर में 70 करोड़। फिर लेकिन नेक्स्ट वाला एंट्री 60 करोड़, 60 करोड़ से ही होगा, ये ध्यान रखना। ये वाला ठीक कर लेना यार, तुम लोग ठीक लिखा था कि गलत लिख दिया था, ठीक लिखा था ना, चलो बढ़िया। गलत लिखा था, आगे बढ़े। चलो सर नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 3, बुक का भी क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अच्छा ये सीक्वेंस वाइज चल रहा है, हाँ अभी कुछ देर सीक्वेंस वाइज ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलो सर क्या है क्वेश्चन नंबर 3, कोइनल केमिकल्स इशूड 15 लाख 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज, टोटल 85 रुपया का है, ठीक है, लेकिन उसको प्रीमियम पे इशू कर रहा है 10%। तो प्रीमियम का अमाउंट पता चल गया तुम लोग को, हाँ 50 रुपया है और 10% का प्रीमियम है, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया, प्रीमियम का अमाउंट 5 रुपया हुआ ना, 50 पे 10% लेना है ना। जैसे मान लो कभी बोल रहा हूँ 100 का 10% प्रीमियम है तो प्रीमियम 10 हो गया, यहाँ फेस वैल्यू 50 है, उसी पे प्रीमियम लेना पड़ता है। प्रीमियम का अमाउंट कितना रुपया हो गया, अभी तक मेरे को ये नहीं पता प्रीमियम किस में है, कुछ नहीं बोलेगा तो किस में मानेंगे, कुछ नहीं बोलेगा तो आगे पढ़ो। पेबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन, क्या बोला, एंड बैलेंस ऑन 50 रुपए में, 20 रुपए एप्लीकेशन पे है तो बाकी अलॉटमेंट पे होगा, कोई दिक्कत, ठीक है सर। डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार, कोई टेंशन ही नहीं है, जब पार बोल दिया तो कोई टेंशन, आगे पढ़ो। ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज कॉल्ड एंड रिसीव, सारा पैसा मिल गया
रिकॉर्ड द एंट्रीज व्हेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी। प्रीमियम का पैसा किसमें जुड़ा हुआ है? बट ये लाइन पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है, इसका गहराई एक बार समझ लो। अपना ब्रेकअप क्या था बेटा? एप्लीकेशन का ये लोग दे के रखा है ना 20। अच्छा, इसका मतलब ये जो 20 है ना बेटा, इसमें 5 रुपया मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये 5 + 15 हो गया ना। ये बात समझा तुम लोग? 20 रुपया में प्रीमियम का अमाउंट मिला हुआ है, इंक्लूडेड बोल रहा है, इंक्लूडेड। तो इसका मतलब 5 रुपया प्रीमियम है उसमें। एप्लीकेशन का खुद का कितना रुपया है तब? 15 रुपया है। फेस वैल्यू कितना है? और अब मेरे को बताओ अलॉटमेंट का कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 हटा दो ना, इसमें 20 में से 5 हटा दो, कितना बचा? 15 बचा, और बाकी 50 में से माइनस कर दो। तो कभी भी ऐसा हो तुमको निकालना हो, तुम हमेशा क्या करो, पहले प्रीमियम साइड कर लो। प्रीमियम साइड करके 15 बचा, टोटल अमाउंट 50 है ना, तो 50 में 15 हटा लिया तो पता चल गया अलॉटमेंट का कितना बचा। अगर इंक्लूडेड नहीं रहता, ये लाइन देता ही नहीं, क्या बोला मैंने, ये लाइन देता ही नहीं, तो एप्लीकेशन पे 20 लेता, अलॉटमेंट में 30 है और 5 रुपए और मिलेगा, 30 + 5 हो जाता तब। क्योंकि 20 रुपए तो एप्लीकेशन का पूरा फेस वैल्यू हो गया दृष्टि। अगर प्रीमियम ना बोले एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन का पूरा 20 रुपए क्या हो गया? फेस वैल्यू। अब अलॉटमेंट का कितना बचा? 30। तो 30 और 20 तो 50 फेस वैल्यू हुआ, 5 रुपए एक्स्ट्रा और प्रीमियम देना पड़ेगा, तब अलॉटमेंट का 30 + 5 हो जाता दृष्टि। बट यहाँ पे क्या बोला, प्रीमियम का अमाउंट किस में मिला हुआ है? एप्लीकेशन में मिला हुआ है, राइट। तो 20 में 5 हटा दो, 15 खुद का बचा और 5 रुपया प्रीमियम है, और उसके बाद जो बचेगा वो किस में जाएगा? अलॉटमेंट में जाएगा। यस और नो? तो ये चीज पहले समझ गया तुम लोग। अब इसका एंट्री करता है, ये चीज लिखना है तो लिख लो कहीं पे कॉपी में, ठीक है, कि ये कैसे आया, याद रहेगा तो अच्छा बात है, ठीक है। सर पहला एंट्री, कितना डिवेंचर है बेटा, याद रखना 15 लाख, कितना है? चलो सर पहला एंट्री तो लिखें, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होगा सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा स्टेज का पैसा है बेटा? डिबेंचर एप्लीकेशन का ही तो पैसा है। कितना परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन है? 10%। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन, राइट। अच्छा बात है सर। लेकिन सर अमाउंट कैसे निकलेगा? अमाउंट लेगा पूरा 20 रुपया ले रहा है ना प्रीमियम के साथ, तो 15 लाख इंटू 20। प्रीमियम इसमें शो नहीं करता, प्रीमियम अगली एंट्री में जाएगा। बैंक के साथ कभी प्रीमियम नहीं आता, प्रीमियम का अमाउंट जरूर जुड़ जाएगा, पूरा 20 होगा, क्योंकि प्रीमियम जोड़ के ना ले रहा है। और प्रीमियम दिखाएंगे अलग से वो अगली एंट्री में। बैंक की एंट्री में प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम मत लिखना, बोलने का मतलब है। इसमें प्रीमियम पूरा जोड़ लो आप। कितना आया? 15 लाख इंटू 20 कितना आ रहा है? 3 करोड़ आ रहा है, यस 3 करोड़। 15 लाख इंटू 20, 3 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, 3 के बाद 7 जीरो। मतलब इसमें प्रीमियम जोड़ लेना, मगर अलग से टू सिक्योरिटी प्रीमियम मत करना, खाली प्रीमियम का अमाउंट ऐड कर लेना, ठीक है ना। प्रीमियम का अमाउंट तो 20 ही है, टोटल मिला के है ना, इसलिए पूरा 20 ले लिया मैंने, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब नियम क्या बोलता है, इसको ट्रांसफर करते हैं ना, देखो ट्रांसफर ठीक से देखना प्लीज। 10% डिबेंचर, ये सेकंड एंट्री, हाँ पहले देख लो अच्छे से। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा, टू 10% डिबेंचर क्रेडिट हो जाएगा। बेटा प्रीमियम था ना, प्रीमियम इसमें दिखाना पड़ेगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान से सुन लो प्लीज, दुनिया का नियम था, जितना क्रेडिट किया उतना क्या करो? डेबिट। 1 2 3 4 5 6 7, मगर सर टू 10% डिबेंचर में तो फेस वैल्यू जाना चाहिए। फेस वैल्यू 20 था ना, 15 था, 15 और कितना डिबेंचर था? 15 लाख। 15 लाख डिबेंचर 15 करके कितना आ रहा है? 15 लाख इंटू 15, 15 लाख इंटू 15, 2 करोड़ 25 लाख, यही ना। तो ये समझ में आया कैसे आया तुम लोग को? 15 से इंटू हुआ इसमें, हाँ, और इसमें इंटू हुआ बेटा पूरा 20 से, यस और नो। और नीचे वाले में कितना जाएगा? 5 रुपया करके 15 लाख, जो कि 75 लैक्स हो जाएगा, राइट। और कोई ट्रिक था ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया सर, एप्लीकेशन में पूरा जोड़ के लिखा, बट इसका प्रीमियम अगला एंट्री में शो किया। प्रीमियम हमेशा सेकंड एंट्री में जाता है, ड्यू एंट्री में जाता है, ध्यान रखना। डिस्काउंट भी, यस यस डिस्काउंट भी। अलॉटमेंट में देखो सेकंड एंट्री में डिस्काउंट, मतलब ड्यू एंट्री में किए थे।
ड्यू एंट्री में, मतलब फर्स्ट सेकंड में हमेशा ड्यू एंट्री में। बैंक वाली एंट्री में कभी भी प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं जाएगा, ठीक है। उसका अमाउंट लेकिन एडजस्ट हो जाएगा पहली वाली एंट्री में, ये ध्यान रखना, ठीक है। बैंक वाली एंट्री में अमाउंट जरूर एडजस्ट होगा, मगर शो नहीं करेंगे कि कितना सिक्योरिटी प्रीमियम था, क्या शो अलग से नहीं होता है, बट अमाउंट जरूर एडजस्ट हो जाएगा। चलो लास्ट एक और एंट्री करना है ना, दो, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। अलॉटमेंट का कितना रुपया पता चला हम लोग को बेटा? 35 हुआ ना अलॉटमेंट का फेस वैल्यू। तो चलो अलॉटमेंट का एंट्री करते हैं। एंट्री पहले क्या होगा सर? 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। अलॉटमेंट का अमाउंट हम लोग निकाले थे ना 35 करके, तो 15 लाख इंटू 35 कितना हो रहा है बताओ? 52500, हाँ, उसके बाद 30, 5250030। ठीक है, ये कैसा है? 15 लाख इंटू 35, अलॉटमेंट का तो 35 रुपया ही है, ठीक है। अब पैसा मिल जाएगा, क्या एंट्री होगा? वेरी गुड, टू 10% डिबेंचर, हाँ, अमाउंट सेम रहेगा। 5250030। डन। आराम से पहले 2 मिनट लो, जितना पढ़ा है उतना अच्छा से देख लो, पहले समय लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आराम से समय लो, 2 मिनट का समय लो, पहले अच्छा से देख लो कौन सा अमाउंट कैसे आ रहा है, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस अगर कुछ चाहिए लो, मैं लाइन से क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो अगर पहला क्वेश्चन देख रहा हूँ तो ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट देख लो इसको। हाँ, इशू के समय दोनों कैसे हो सकता है? इशू के समय कोई नहीं हो सकता। इशू या तो प्रीमियम पे होगा डिस्काउंट पे होगा, रिडीम या तो प्रीमियम पे होगा डिस्काउंट पे होगा, वो इशू अलग हो सकता है, वो अलग, बट इशू में दोनों चीज नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है इशू प्रीमियम पे तो रिडम्पशन डिस्काउंट, वो हो सकता है, ठीक है। डन। चलो देखो, मैंने क्या बोला, रिडेम्पशन जब पार पे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर प्रीमियम में हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक नया लेजर खुल जाएगा, एक नया चीज आ जाएगा, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्या बोलते हैं? अपने क्लास 12 में किए हैं इसको, ठीक है, कि जब प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? टू प्रीमियम ऑन। बस, और कोई हाथी घोड़ा नहीं है, कुछ टफ नहीं है। देखो मैं पूरा सम्स ऐसे ही दिखा देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड। ये सम्स क्या करोगे, पहले देखोगे मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद बिना देखे करोगे, तब समझ में आएगा तुमको। मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड इशूड कितना? 12% डिबेंचर, कितना रुपया का? ठीक है सर, इशू जो है उस पे कोई प्रीमियम नहीं है, चेक भी कर सकते हो। ये देखो, 100 मांगना चाहिए, 100 ही मांग रहा है ना। बस दिक्कत क्या हुआ है, कंपनी जो है डिबेंचर्स को रिडीम कर रहा है कितना रुपया में? बस यही तकलीफ है कि भाई थोड़ा दुख हो रहा है कि लेते समय मैं 100 ले रहा हूँ लेकिन चुकाते समय, बस ये थोड़ा मन में तकलीफ है, और कोई बड़ा बात नहीं है। तो सर पहला एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, तुम लोग को पता भी है क्या करते हैं, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कोई दिक्कत नहीं है, टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, राइट। 4 लाख इंटू 30, यही तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 20 लाख, यही तो 1 करोड़ 20 लाख। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 12% डिवेंचर, कैसे सर? वही 4 लाख इंटू 30 जो एप्लीकेशन का अमाउंट है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है सर। कितना बोला? 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है। इस अभी लिखो मत, सुनो पहले, ये तो तुम लोग भी लिख सकते हो, मैं भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगला एंट्री क्या बोला, देखो, बोल रहा है अलॉटमेंट का कितना रुपया है? 70 रुपया है अलॉटमेंट का, और कंपनी जब रिडीम कर रहा है तो किस पे कर रहा है?
प्रीमियम में कर रहा है, किस में कर रहा है? तो थोड़ा एक बार अच्छे से समझ लो, हम लोग अब तक एंट्री क्या करते थे, पहले वो सब लिखते हैं। सर 10% है क्या? 12%। ये करते थे क्या? 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करते थे। अभी भी करेंगे, कोई दिक्कत? अच्छा, 12% डिवेंचर क्रेडिट करते थे, करते थे तो अभी भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल का जवाब सुनना। क्या इशू जब हुआ था तो प्रीमियम पे हुआ था? इशू नहीं, इशू तो 100 का 100 ही था। इशू पे कोई प्रीमियम? क्या रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है? हाँ, 100 की जगह कितना चुका रहा है? 110। अगर इशू के समय प्रीमियम होता, मैं लिखता टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या लिखता? अगर इशू के समय प्रीमियम होता तो, इशू के समय प्रीमियम है सर? नहीं है तो नहीं लिखूंगा। मगर रिडेम्पशन के समय प्रीमियम है तो बस लिख देंगे टू रिडेम्पशन ऑन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, बस ये नया चीज आ जाएगा। अगर इशू के समय प्रीमियम होता तो मैं लिखता टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इशू के समय तो नहीं है, किस पे है? रिडेम्पशन पे है, तो क्या लिखूंगा? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। एक बार सुन लो सर, तुम लोग मेरे को बता सकते कितना रुपया का प्रीमियम है? कितना रुपया का? 10। और बेटा कितना शेयर डिवेंचर्स है टोटल? 4 लाख है ना? तो 4 लाख डिवेंचर्स है और 10 रुपया का प्रीमियम पे हो रहा है, तो प्रीमियम रिडम्पशन तो आ गया। कितना लाख? 40 लाख आया। तो पहले वही काम करो ना, टू प्रीमियम रिडम्पशन 40 लाख लिख देता मैं थोड़ी सी एंट्री को। अच्छा ठीक है, यही लिख देता हूँ एक बार, 40 लाख आया ऐसे लिख देता हूँ, इसका काम हो गया। तुमको ये भी पता होना चाहिए सर, 12% डिवेंचर्स हमेशा कौन से वैल्यू पे जाता है? फेस वैल्यू पे जाता है। सर इसका फेस वैल्यू 70 तो है, फेस वैल्यू तो यही तो रहा 70 तो है। कितना डिवेंचर्स है टोटल? 4 लाख। 4 लाख इंटू 70 बताओ मेरे को कितना होता है? 280 लाख लिख दो एक बार। 4 लाख इंटू 70 कितना होता है? इसमें कोई दिक्कत है? मतलब डिबेंचर्स हमेशा फेस वैल्यू पे चला गया, प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम में चला गया। सर क्या बोले सर, ये जो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट है, मेरे को बताओ इसमें कितना डालूं मैं? 3 करोड़ 20 लाख। गलत, यही तो गलत हो रहा। 12% डिबेंचर, अच्छा ये वाला पहले लिखो तो एक बार एंट्री, ऐसे पहले ये वाला कॉपी करो तो तब तुम्हें क्लैरिटी बढ़ेगा। कॉपी करो पहले एप्लीकेशन का एंट्री और अलॉटमेंट, उसके तुम लोग को पता चले कितना लिखूंगा मैं। तो जल्दी हाँ, एप्लीकेशन तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ये कैसे आया था सर? एकदम इजी था, 4 लाख इंटू कितना कर दिए थे? 30, है ना? इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था सर हमें। 4 लाख इंटू 30। ये वाला हटाऊं स्लाइड? देखो मैंने डेबिट में जगह छोड़ के रखा है, हाँ 12% डिवेंचर अलॉटमेंट भी लिखा है और एक जगह भी छोड़ दिया डेबिट के लिए। फिर दो दो एक दो लाइन छोड़ के टू 12% डिवेंचर लिखा, टू प्रीमियम रिडम्पशन लिखा, राइट? हम्म। अब मैंने तुम लोग को पहले बता दिया कि 12% डिवेंचर कैसे आएगा, फेस वैल्यू पे आएगा। इसलिए मैंने इसको 4 लाख इंटू क्या कर दिया बेटा? 70 कर दिया, राइट? और ये जितना प्रीमियम है उतना पे जाएगा, 4 लाख इंटू 10। ये भी क्लियर है? बट दिक्कत क्या है अब समझो आकाश, ये दोनों प्लस नहीं होगा। डिबेंचर अलॉटमेंट में जितना एक्चुअल मिला है वही आएगा। कितना एक्चुअल मिला है? 70। तो 4 लाख इंटू 70 मतलब ये भी 280 लाख ही आएगा। एंट्री तो टैली नहीं हो रहा। तो जो बैलेंस बच गया उसको क्या बोलते हैं? जस्ट बताया था तुम लोग को, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो जब बैलेंस बचेगा तो डेबिट में हमेशा क्या लिखोगे? लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये बात ध्यान रखोगे। कितना का लॉस आ रहा है मेरे को सामने सामने दिख रहा है, कितने का? ठीक से देखो, 40 लाख, राइट? 40 लाख है ना? ये लॉस आ गया बैलेंसिंग फिगर। अच्छा ऐसा हो सकता है कभी डेबिट का ज्यादा एक्सेस आ जाए? हाँ, जैसे डेबिट का नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो सकता। ठीक है, अभी अपने मन से एक सम्स फ्रेम करूंगा ऐसा ही, ठीक है, ताकि तुम लोग सीख पाओ।
लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर दोनों एक ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हटाऊं क्या? ये 4 नंबर है ना। हाँ, ठीक है, चलो सुनो, तुम लोग क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दोगे, क्वेश्चन कॉपी नहीं करोगे, क्वेश्चन तो तुम लोग जगह छोड़ दोगे, सीधा सॉल्यूशन करोगे। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, 1 लाख डिवेंचर इश्यू हुआ था, फेस वैल्यू 100 है, एप्लीकेशन पे 40 है, अलॉटमेंट में 60 है, डिवेंचर्स विल बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। चलो क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, क्वेश्चन मत लिखो यार, सॉल्यूशन करो डायरेक्ट। क्वेश्चन तो 2 मिनट बाद में लिख लें, पहले 2 मिनट के अंदर ट्राई करो, 2 मिनट के अंदर इतना केपेबल बनाओ कि 2 मिनट में कर सकते हैं सर हम लोग। चलो फटाफट करो। कितना परसेंट, अगर मैं कभी भी भूल जाऊँ ना क्लास में, मेरा बहुत बुरा बीमारी है ये, तो मैं 6% डिवेंचर मान लेना, ठीक है। मतलब 100 का 105 में बेचा ये ना। 100 का 105 चुकाएगा, बेचा नहीं है, 100 का 105 चुकाएगा। अगर बेचा होता तो वो प्रीमियम हो जाता ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो नहीं, 100 का 105 चुकाएगा, रिडेम्पशन है। ज्यादा टाइम लग गया। डिस्ट्रिक्ट कौन सा एंट्री चल रहा है? हो गया। बैंक वाला एंट्री नहीं दिख रहा है मेरे को आपका। यहाँ पे बैठा हूँ फिर भी सब दिख रहा है, ठीक है। बैंक तो दिखे ना, फर्स्ट वाला अलॉटमेंट का, इसके बाद ना होगा। हाँ वही वाला एंट्री, वो नहीं दिख रहा है, वो करो। समझा, चौथा एंट्री, 3 हो गया आपका, चौथा बाकी है। हम्म।
चलो, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन 40 लाख है क्या? 40 लाख है सबका? इशिता 40 लाख 40 लाख। सेकंड एंट्री 6% डिवेंचर एप्लीकेशन टू 6% डिवेंचर 40 लाख यहां तक कोई तकलीफ? सेकंड एंट्री ध्यान से देख लो सर, 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या तुम लोग उसमें 60 लाख लिखा है? हाँ। उसके बाद 2 6% डिवेंचर में भी क्या 60 लाख लिखा है? 2 6% डिवेंचर 60 लाख। टू प्रीमियम और रिडम्पशन में क्या तुम लोग 3 लाख लिखा है? नहीं। तो कितना लिखा है? 5 लाख। 5 लाख एकदम सही है। 5 लाख की आएगा, कैसे आएगा सर? 1 लाख इंटू 5, ठीक है। मतलब प्रीमियम पूरा 100 का 5% लेना है। अगर तुम लोग 60 पे 5% ले लेता तो गलत हो जाता ना। 60 का 5% 3 लाख हो जाता, वो नहीं करना है। 100 का 5%, 5 रुपया इंटू 1 लाख, 5 लाख टू प्रीमियम रिडम्पशन आएगा। आया क्या? जो बैलेंस बच रहा है वो लॉस आ जाएगा, वही कितने का? 5 लाख का। फिर लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट 60 लाख 60 लाख 60 लाख 60 लाख 60 लाख 60 लाख है। हाँ, नहीं क्या था लास्ट एंट्री? नहीं मतलब एंट्री लेवल छोड़ दी। जिसमें जो 60 का जो डेबिट किए थे वही उसी का लॉट। बस जो डेबिट किया वही क्रेडिट होगा, एग्जैक्टली ठीक है, समझा? चलो नेक्स्ट आते हैं। ठीक है। अरे आगे आओ, हम समाज कौन चाहिए सॉल्व करती जाएगी। आओ, एग्रोटेक लिमिटेड इशूड, ये एग्जाम्पल नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर है सर 5 बुक का। 5 एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150 लाख, ये नंबर है नंबर, 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, ऑफ रुपीज एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। कुछ नहीं बोलेगा डिस्काउंट तो किस स्टेज में मानेंगे? अलॉटमेंट। और रिडेम्पशन कितना पे हो रहा है बेटा? एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। आफ्टर 3 इयर्स का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, 50 रुपया एप्लीकेशन पे है और अलॉटमेंट में कितना रुपया बेटा? तुम चेक करो, अगर एप्लीकेशन का 50 रुपया आता है और अलॉटमेंट का 44 आता है, टोटल कितना आ रहा है? इसका मतलब डिस्काउंट किसमें है बेटा? अलॉटमेंट में होना चाहिए था 50, राइट? होना चाहिए था 50, समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि 94 है, 6 रुपया कम है ना, इसी में 6 रुपया कम अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में होना चाहिए था 50, है कितना? 44। वापस चेक करो सर, एप्लीकेशन का 50 ठीक है, अलॉटमेंट के लोग कितना शो कर रहा है सर? 44, टोटल 94 ही ना हो रहा है। मतलब इसी में डिस्काउंट लग चुका है, लग चुका है। अगर नहीं लगता तो कितना मिलता? 50, लेकिन डिस्काउंट लग रहा है इसलिए कम मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 44। तो मतलब एक सवाल है मेरा, अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना है? अलॉटमेंट का फेस वैल्यू 50 है। फेस वैल्यू जितना होना चाहिए 50, उसी को फेस वैल्यू बोलते हैं। मगर जितना है 44 वो फेस वैल्यू नहीं होता है, वो मार्केट वैल्यू है। तो 50 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 50, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे एप्लीकेशन का फेस वैल्यू 50 है, अलॉटमेंट का फेस वैल्यू 50 है, बट 50 मिल नहीं रहा है। मिल कितना रहा है? 44 मिल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? होना चाहिए था 50, है कितना? 44। और रिडेम्पशन कितना परसेंट के प्रीमियम हो रहा है बेटा? 5% के प्रीमियम में। आई हैव अ क्वेश्चन, क्या एप्लीकेशन वाला एंट्री में कोई झमेला है? नहीं है ना। पहले वो एंट्री मैं कर रहा हूँ, तुम लोग करो, मिला लेना लास्ट में, कोई देखेगा नहीं स्क्रीन में। हाँ, अमाउंट देख सकता है। कितना? पचास इंटू कितना? समझ नहीं आता।
एप्लीकेशन का एंट्री हो जाए तो मिला दो। हाँ बिल्कुल। 7500 लिखा फिर 5 जीरो है, 7500 है फिर 5 जीरो, 75 के बाद टोटल में 7 जीरो है, 75 के बाद में टोटल में 7 जीरो है। वो ज्यादा बड़ा बड़ा फिगर नहीं दे रहा। ठीक है, एग्जाम में जैसे सम्स में ज्यादा जीरो बैठाएंगे। हुआ 150 लाख है ना, इंटू 50 करके, तो 75 के बाद टोटल में मैंने बोला 7 जीरो है। ठीक है, आया यहाँ तक? हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, अब आगे बढ़ेंगे अपने, अगर यहाँ तक हो गया तो सबका हो गया। हाँ सर नेक्स्ट एंट्री लिख लेते हैं पहले, क्या होता है? 9%। 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये तो लिखना ही है सर। कुछ 9% डिबेंचर में जाएगा, कुछ किस में जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, है ना, ये तो जाएगा ही। और ये बात भी निश्चित है, इस बार डिस्काउंट में इशू हुआ ही है, क्वेश्चन तो बोल दिया, तो डिस्काउंट में भी जाएगा, ये तो निश्चित है। डिस्काउंट बोलो या फिर क्या बोलो, लॉस ऑन इशू, मैंने बोला एक ही होता है दोनों, ठीक है, क्योंकि दोनों लास्ट में पीएल से राइट ऑफ हो जाता है। अब एक एक करके धीरे धीरे आराम से काम करेंगे, कोई भी काम को करना हो धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करने का मजा ही कुछ और होता है। सुनो, 9% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, क्या भगवान जाने क्या दिमाग में चलता है, टू 9% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है सर, मैंने बोला हमेशा ये जो है जितना आना चाहिए, जो फेस वैल्यू है, और मैंने बताया ना फेस वैल्यू कितना, 50। हाँ 50 इंटू कितना डिबेंचर था सर, माथा खराब हो जाएगा, 150 लाख इंटू 50 करो, तो वही आना चाहिए ना, वही 75 के बाद कितना जीरो, 7 जीरो, वही तो आएगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक काम सलटा लिया अपने, बड़ा काम सलट गया। 9% डिबेंचर में जितना आना चाहिए, ओके गुनगुन, जितना आना चाहिए, आप ही बताओगे मेरे को। 9% डिवेंचर अलॉटमेंट में जितना मिल, वेरी गुड यार, वेरी गुड, यही तो आएगा, जितना मिला है मेरे को, कितना मिला? 44, एकदम सही बोली, मल्टीप्लाई करके बताओ यार ठीक से, 150 लाख इंटू 44 को ठीक से मल्टीप्लाई करके बताओ। 66 के बाद 7 जीरो, ठीक है डन। इसी तरह डिस्काउंट में कितना डालूं, डिस्काउंट में कितना डालूं, वो लास्ट में निकलेगा इशिता, पहले प्रीमियम निकलेगा, तो प्रीमियम बताओ पहले कितना आ जाएगा प्रीमियम, कितना, क्वेश्चन देखोगे लोग, क्वेश्चन देखो, 5% का प्रीमियम यानी 5 रुपया हो गया ना, 5 कितना डिबेंचर पे, 150 लैक्स है ना, उतना डिबेंचर, 5 रुपया प्रीमियम, समझ में है ना, मल्टीप्लाई करो, 150 लैक्स इंटू 5, 150 लैक्स इंटू 5, 7560। 150 लैक्स इंटू 5 ना, कितना बोला? 7560। उसके 75 के बाद 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, 75 के बाद 6 जीरो, 75 के बाद 6 जीरो, ओके, और इसमें था 75 के बाद 7 जीरो, है ना, इसमें 75 के बाद 6 जीरो, इसमें 66 के बाद 7 जीरो। अब ये निकाल लो कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, देखो 1650 के बाद कुछ आएगा 5 जीरो करके, 165 और उसके बाद 60। वही तो बोला है ना, चेक करो, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दो, मतलब ये दोनों देखो, ये दोनों को प्लस कर लो, ये दोनों को, इन दोनों को प्लस कर लो और इससे माइनस कर लो ऊपर वाले से, ठीक है ना, 16 करोड़ 50 लाख, राइट आया। अमाउंट थोड़ा बड़ा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, चीजें इजी है बट अमाउंट को बड़ा करके लोग कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ठीक है, आप जब ना बुक्स का सॉल्यूशन देखोगे ना, वो लोग क्या करते हैं, ये लोग फिगर्स इन लैक्स में लिखते हैं, मतलब ये लोग जो, ये 66 के बाद कितना जीरो है, 7 जीरो है ना, तो वो लोग उसमें क्या लिखेगा पता है, ये लोग 5 जीरो काट देगा, ये लोग पूरा लैक्स में लिखता है, मतलब यहाँ पे 6600 लिखेगा, फिर यहाँ पे 5 जीरो काट देगा ये लोग, तो यहाँ पे 1650 लिखेगा,
क्योंकि वो लोग लिख देते हैं, हम लोग फिगर्स इन लैक्स में ले रहे हैं, ये समझा, गलत थोड़ी है। वो लोग तो बोल दिया रुपी इन लैक्स है, आप अपना 5 जीरो लगा लो हम लोग भी तो लिख मतलब सकते हैं। समझ गया। छोटा करने के लिए, रुपी इन लैक्स है, बट वो करने में तुम लोग गलती कर सकता है, हाँ, अब ठीक हमसे है ना, गलती की है। इसीलिए तो वो चीज करने में गलती कर सकता है, इसलिए पूरा लिखो ना, कैलकुलेटर है, क्या दिक्कत है, समझा, वो चीज करने में तुम लोग गलती कर सकता है। चलो आगे बढ़े, हो गया ना, आगे ठीक है, आओ, ये इलस्ट्रेशन नंबर है बेटा 6 नंबर, हाँ 6 नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 6। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, सिमंस लिमिटेड इशूड 1,12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। अच्छा बात है सर, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन बाई 1 अप्रैल, ठीक है, कंपनी को एप्लीकेशन मिल गया 1,10,000 का, याद है शेयर्स में करता था, हाँ हाँ टू बैंक तो रिफंड कर देता था। अगर एप्लीकेशन जितना का मिलना चाहिए उससे ज्यादा का मिल गया, रिफंड कर देता था। तो वहां पे लिखा भी देखो, एक्सेस मनी वाज रिफंडेड ऑन द सेम डेट। तो सर हम लोग को 3 एंट्री खाली पास करना है, कितना एंट्री, 3 एंट्री, क्योंकि सर पहले हम लोग पूरा का पैसा लेंगे, फिर रिफंड कर देंगे और बाद बाकी डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे, नहीं तो वो जो दोनों एंट्रीज को क्लब भी कर सकते हैं, तो क्लब कर लेता है 2 बैंक और 2 डिबेंचर, क्लब ही कर लेता है, 2 एंट्री में कर लेता है, ठीक है, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, मैं दोनों ही दिखा देता हूँ, पहले क्लब करके दिखा देता हूँ, ठीक है, हम लोग करके करेंगे। कर पाएगा, चलो ट्राई करो, मैं कर रहा हूँ, तुम लोग देखो मत, क्वेश्चन तो है स्क्रीन में, ठीक है, मत देखो, नजर मत डालो, और क्या, क्वेश्चन देखने के वजह से जाएगा तो चलो ठीक है, करो, जाओ, 2 मिनट दिया, हाँ 2 मिनट आराम से करो। पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट से 12% डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डेबिट से एप्लीकेशन 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, राइट। कंपनी को जब एप्लीकेशन मिला तो 1 लाख पे नहीं मिला, कंपनी तो चाहता था 1 लाख पे मिले ना, कंपनी को मिला लेकिन ज्यादा पे, है ना, 1,10,000 पे मिल गया 100 रुपया करके, है ना, 1,10,000 पे मिल गया 100 रुपया करके, तो कितना मिल गया कंपनी को बताओ ना, 10 करोड़ नहीं है, ओ 1,10,000 होना है। 1,10,000 इंटू 100, हाँ 1,10,000 इंटू 100, कैसे हुआ, जितना का मिला टोटल, पहले उसको मल्टीप्लाई कर लिए 100 से, 1 लाख डिबेंचर इशू किया, मगर एप्लीकेशन कितना का मिला, 1,10,000 का, तो 1,10,000 इंटू पहले 100 कर लो, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा उसको रिफंड भी कर देंगे, ठीक है ना, अगले एंट्री में, अगले एंट्री में उसको रिफंड भी कर देंगे। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कुछ तो चला जाएगा 12% डिबेंचर में, है ना, कुछ तो चला जाएगा 12% डिबेंचर में, और कुछ कहाँ चलाएगा वापस से रिफंड, मतलब 2 बैंक में चला जाएगा, और तुमको पता है जितना क्रेडिट किया इसको उसको वापस उतना से डेबिट करना पड़ेगा ना, तो उतना से वापस डेबिट कर दो, 110 के बाद कितना जीरो है, 5 जीरो है क्या, एक सौ हाँ नहीं 11 के बाद 110 के बाद 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, ठीक है, रिफंड कितना होगा, 10,000 डिबेंचर 100 रुपया करके ना होगा, हाँ, सर एक और 10,000 डिबेंचर 100 करके, डन, 10 लाख और उसके बाद इसमें तो फेस वैल्यू जाएगा, 1 लाख इंटू 100, यानी 1 करोड़ पूरा पूरी, यही तो मिला हुआ तुम लोग का, दिस वाज वन ऑफ द इजिएस्ट सम, इसमें कुछ था ही नहीं, है ना, एग्जाम में तो आएगा कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं मेरे को भी नहीं पता यार, ठीक है, डन, हुआ क्या, आइए वो क्वेश्चन, इसका डेट क्या होगा, जब क्वेश्चन में डेट दिया तो डेट क्या होगा, डेट 1 अप्रैल मिला ना, 1 अप्रैल को,
तो इसका डेट 1 अप्रैल हो गया, और इसका डेट बाकी रिफंड कब क्या चेक करो, 7 अप्रैल को। ये देखो 7 अप्रैल है ना, एक्सेस माइनस रिफंड सेम डेट। डेट रहेगा तो तो देंगे, डेट नहीं रहेगा तो साथ देंगे, नहीं तो नहीं, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। तो इसका 1 अप्रैल, इसका 7 अप्रैल, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। ओके, डेट रहेगा तो 1 अप्रैल 7 अप्रैल जो भी है, अदरवाइज नहीं रहेगा तो नहीं देंगे, ठीक है। क्लियर, समझा। चलो हेडिंग दो, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। हेडिंग दो, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। दिस इज अगेन एन important टॉपिक, ऑल्दो अ वेरी इजी टॉपिक है, बहुत इजी है, बहुत इजी, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर सर, करना कैसे समझो ध्यान से। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, HDFC लिमिटेड इश्यूज 1 लाख 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹94 ऑन 1 जनवरी। ठीक है सर, अंडर द टर्म्स ऑफ इशू द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू। 1 जनवरी 2022 को कंपनी डिवेंचर इशू कर रहा है और उसका रीपेमेंट पूरा एक साथ 5 साल के बाद होगा। इसमें दो बातें हो सकती थी, या तो हर साल कुछ इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन करेगा वो लोग, या फिर एट द एंड करेगा पूरे एक साथ। इस क्वेश्चन में क्या है, एंड में, क्योंकि कंपनी पैसा तो आज ले रहा है, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो सीधा कब करेगा, कितना साल के बाद, 5 साल के बाद। क्लियर हो गया। जब क्वेश्चन ऐसा बोल दिया, क्वेश्चन बहुत इजी है कि साल के एंड में रिडीम होगा। क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 years। अब क्वेश्चन का मतलब समझो। पहले क्वेश्चन बोल रहा है आपको हर साल कितना डिस्काउंट पीएल में डालना पड़ेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हर साल कितना डिस्काउंट पीएल में डालना पड़ेगा। देखो एक बार राइट ऑफ करना छोड़ दो, पहले इसका अगर इशू कर रहा है, तुम लोग को मैं जर्नल एंट्री पूछूं तो तुम लोग क्या बोलेगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। क्या 1 लाख पे 100 रुपया मिल गया, नहीं मिला नालायकों, कितना मिला, 94 मिला ना, तो 94 लाख ही तो जाएगा, यस और नो। 1 लाख पे 100 तो मिला नहीं, कंपनी को 94 मिला, 6 लाख रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। सेकेंड एंट्री क्या करता है, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, कितना करेगा, कुछ पूरा का पूरा फेस वैल्यू किस में चला जाता है, कितना लिखूं, 1 लाख इंटू 100, 1 लाख इंटू 100 फेस वैल्यू कितना है, 1 करोड़ यानी 100 लाख। बैलेंस टैली नहीं हो रहा है ना, लॉस या डिस्काउंट, कुछ भी तो बोला था मैंने, डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, कितना आ जाएगा, 6 लाख। यस और नो। सर आपने क्यों जर्नल एंट्री कराई, क्वेश्चन में नहीं मांगी थी, क्वेश्चन में जर्नल एंट्री का जरूरत नहीं था, मेरे को जस्ट तुमको ये दिखाना था कि डिस्काउंट कितने का आ रहा है, डिस्काउंट कितने का आ रहा है, 6 लाख। लेकिन तुम डिस्काउंट ऐसे भी निकाल सकता था, 100 रुपया का, फोन साइलेंट करो, 100 रुपया का फेस वैल्यू इशू कितना में कर रहा है, 94, कितना रुपया कम में कर रहा है, 6 रुपया। कितना डिवेंचर से शीता, 1 लाख, 1 लाख इंटू 6 कितना होता है, 6 लाख। डिस्काउंट ऐसे भी आ सकता था, बट जर्नल एंट्री करके मैंने दिखा दिया डिस्काउंट कितना आ रहा है, 6 लाख आ रहा है। अब सुनो ध्यान से, कंपनी डिवेंचर्स का रीपेमेंट कितना साल के बाद करेगा, 5 साल के बाद। तो सुन लो, अगर इफ डिबेंचर्स आर रीपेड या रिडीम्ड, इफ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड इन लमसम, लमसम मतलब एक साथ, अपने केस में कितना साल है, आफ्टर, तो तुमको क्या करना होगा, क्वेश्चन क्या पूछा तुमसे, हर साल राइट ऑफ करना, क्या चीज राइट ऑफ करना है, तो सर जितना साल बाद रिडीम हो रहा है उस साल के हिसाब से कर देंगे। डिस्काउंट का अमाउंट कितना है और डिवाइडेड बाय लाइफ कितना है डिवेंचर्स का, 5 years। तो फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्काउंट बाय लाइफ, डिस्काउंट कितने का आया, 6 लाख का आया, डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया हर साल का, 1,20,000 पर एनम डिस्काउंट पीएल में जाएगा। कहाँ जाएगा,
पीएल। इसका मतलब सुनो ध्यान से, कंपनी क्या करता है, ये डिस्काउंट पहले बैलेंस शीट में लिखता है कितना, 6 लाख। उसके बाद हर साल 6 लाख में से 1 लाख 20 हजार हटाएगा, कहाँ डालेगा, पीएल में। अगले साल फिर कितना हटाएगा और कहाँ डालेगा, फिर तीसरे साल फिर कितना हटाएगा, कहाँ डालेगा, फिर वापस से हटाएगा कितना, 1/20, कहाँ डालेगा, पीएल। एक बार अच्छा से देखो, तुम लोग तो सीए बनेगा आगे जाके। कंपनी क्या करता है, बैलेंस शीट में पहला साल पूरा शो कर देता है डिस्काउंट, कितना रुपया, 6 लाख। कंपनी के पीएल में कुछ नहीं है पहले साल, समझा मेरा बात, जीरो है। कंपनी दूसरे साल क्या करेगा, यहां से 120 माइनस कर देगा, कितना बचेगा बेटा, और ये 120 कहाँ डाल देगा बेटा, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू। समझ रहा, ये रियलिटी में इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। फिर अगले साल 480 बचा हुआ है तो इसको वापस 120 माइनस कर देगा, कितना बचेगा, 360। और ये 120 वापस नेक्स्ट ईयर के पीएल में आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा, टू डिस्काउंट वापस कितना आ जाएगा, 120। फिर उसके बाद वापस से अगले साल 120 माइनस करेगा, कितना बचेगा, 240। वापस अगले साल के पीएल में कितना आ जाएगा डिस्काउंट, फिर नेक्स्ट ईयर कितना करेगा बेटा, 120, यस और नो, कितना बचेगा। और अगले साल के पीएल में वापस कितना आ जाएगा बेटा, 120 आएगा। तो फिर एक बार और बच गया ना, तो वापस माइनस करेगा 120, ये बैलेंस शीट पूरा खाली हो गया। पीएल में वापस कितना आ गया, 120। देखो कितना साल हुआ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और ये पूरा जीरो हो गया। इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना, मतलब बैलेंस शीट को जीरो कर देना और धीरे धीरे हर साल कहाँ डाल देना, पीएल में। राइट ऑफ का मतलब समझा, इसको जब तक मतलब नहीं समझेगा तो क्लियर क्या कर पाएगा। राइट ऑफ का मतलब बैलेंस शीट से धीरे धीरे हटाना और पीएल में डालना। हम लोग मशीन भी तो राइट ऑफ करते हैं, किस नाम से, मशीन से माइनस करते हैं और पीएल में डालते हैं, वही राइट ऑफ है, उसी को राइट ऑफ बोलते हैं। गुडविल राइट ऑफ करते हैं ना, मतलब बैलेंस शीट से हटाओ और कहाँ डाल दो, पीएल में डाल दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हर साल कितना राइट ऑफ होगा, तो राइट ऑफ होगा 1,20,000 पर एनम। यानी कंपनी फर्स्ट ईयर कितना राइट ऑफ करने वाला है, 1 लाख। सेकेंड ईयर कितना राइट ऑफ करने वाला है, श्योर एकदम समझ में आ रहा है, 1,20,000। थर्ड ईयर कितना राइट ऑफ करने वाला है बेटा, 120। फोर्थ ईयर कितना राइट ऑफ करने वाला है, 1 ईयर, मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर कितना राइट ऑफ होगा। और लास्ट ईयर फिफ्थ ईयर में कितना राइट ऑफ हो जाएगा बेटा, 120। 120 आया कैसे, समझ में आया तुम लोग को, 6 लाख को डिवाइडेड बाय 5, यस और नो, हर साल तो वही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है इसमें। तो इसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ बेटा, क्योंकि इसमें कब रिडीम कर रहा था, एंड में रिडीम कर रहा था, समझा मेरा बात। बुक है तुम्हारे पास, इसको कॉपी में करने का वेस्ट नहीं है, बुक है ना, बुक नहीं लाए तुम लोग, बुक है, एक बार खोलो, इलस्ट्रेशन नंबर तुम 11 खोलो, इसको कॉपी में नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, बुक नहीं लाया कोई बात नहीं। 11 खोलो एक बार, बुक है, देखो बुक निकालो। मैंने तो इतना समझाया, बुक में देखो कुछ नहीं है, इसको करने का जरूरत नहीं है, बुक से देख लेना, इसको जो 12 करेंगे वो करना पड़ेगा। पेज नंबर है 11.105, 11.105 मिला, देख दिखा दो सबको एक बार। HDFC वाला क्वेश्चन है ना, HDC मिला, 120 120 120, ठीक है ना, क्लियर। तो इसको करने का जरूरत नहीं है, इसको अब जो हेडिंग लिखा है ना, उसको लिख लो, रेफर, रेफर इलस्ट्रेशन 11 ऑफ बुक। जो मैंने हेडिंग डलवाया ना, इसको लिख लो, खाली ये चीज लिखना है, लिख लो बस। और इसके बाद रेफर इलस्ट्रेशन 11 फ्रॉम बुक, बट इलस्ट्रेशन 12 करेंगे अपने, हाँ, इसको लिख लो खाली, ताकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेफर इलस्ट्रेशन 11 फ्रॉम बुक। आकाश पानी देना ना पीछे से, नहीं ठंडा है क्या, देखो तो, वो वाला दे दो तो। गेटा रोड देखो ना, गेटा रोड, गेटा रोड। ठीक है, तुम जाएगा तो मेरे को बोल लेंगे बारा। ये लिखा तुम लोग, और लिखा रेफर इलस्ट्रेशन 11 फ्रॉम बुक।
रेफर इलस्ट्रेशन 11 फ्रॉम बुक। अब आ जाओ थोड़ा कंसेंट्रेशन, प्लीज 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 सुनो। दिस इज इलस्ट्रेशन 12 फ्रॉम बुक। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। HDC लिमिटेड इशूज 2 लाख 12% डिवेंचर। हर डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है? इशू कितना में हो रहा है? डिस्काउंट दिख रहा है तुम लोग को? कितना रुपया का डिस्काउंट है? 0.660 पैसा। कितना डिवेंचर पे? 2 लाख। डिस्काउंट आ सकता है? डिस्काउंट का वैल्यू आ सकता है। तो 10 रुपया में 9.4 में इशू कर रहा है, तो ये डिस्काउंट हुआ। और कितना डिवेंचर्स है टोटल? तो ये डिस्काउंट का वैल्यू आ जाएगा 1,20,000। डिस्काउंट आ गया, डायरेक्ट ही आ गया, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा जर्नल एंट्री में। ठीक है, ठीक है, ये डिस्काउंट आ गया सीधा 1,20,000। क्या आ गया ये? डिस्काउंट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं सुनो। कंपनी इशू किया था 1 जनवरी को 2022 को। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू सॉरी 1/5 ऑफ द डिबेंचर्स आर एनुअली रिडीमेबल। हर साल कंपनी अपना 1/5 डिबेंचर्स को रिडीम करता है। क्या करता है? यानी जितना पैसा उठाया उसका 1/5 कर्जा चुका देता है। मेरा एक सवाल है, मैं सबसे पूछूंगा, कोई आंसर नहीं देगा। गुनगुन से स्टार्ट करूंगा। गुनगुन बोर्ड देख के बताओ, कंपनी ने कितना कर्जा उठाया है? कर्जा कितना उठाया? डिबेंचर्स वालों से कर्जा कितना उठाया? क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए कितना कर्जा उठाया हुआ है टोटल। 1/5 नहीं, 2 लाख इंटू, वो लोग कितना मांगेगा 5 साल के बाद या वटेवर। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। हमको मिल रहा ना 9.4 है, वो लोग हमसे कितना मांगेगा? 10 ही ना मांगेगा। तो 2 लाख डिबेंचर्स फेस वैल्यू ना मांगेगा, कितना? 10 रुपया करके। तो मैंने कितना रुपया कर्जा लिया उनसे? 2 लाख डिबेंचर्स इंटू 10 रुपया करके कितना कर्जा लिया? 20 लाख ना लिया, 2 लाख इंटू 10, कर्जा कितना लिया? 20 लाख। लेकिन मेरे को पूरा अमाउंट नहीं मिला, वो मेरा नुकसान है। वो लोग 10 रुपया करके दिया नहीं मेरे को। कितना करके दिया? नहीं, बट वो मेरा नुकसान है। बट मेरे को जब रिपेमेंट करना पड़ेगा तो टोटल में तो 20 लाख ही करना पड़ेगा। तो मैंने जो टोटल उनसे अमाउंट लिया है बेटा, वो तो 20 लाख है। और मेरा आदत क्या है? मेरा आदत है हर साल 1/5 उनको दे देता हूँ। तो 20 लाख का 1/5 कितना होता है? 20 लाख मैंने उठाया है, उसका 1/5 कितना होगा? 4 लाख। तो हर साल मैं उनको 4 लाख करके रिपे करता हूं। यस और नो? आज 1 जनवरी 2022 को टोटल उधारी कितने का है? 20 लाख का। एक साल बाद कितना का उधारी बचेगा? 16 लाख, क्योंकि 4 लाख रिपे हो जाएगा। फिर एक साल बाद कितना उधारी बचेगा? 12 लाख, क्योंकि फिर 4 लाख रिपे हो जाएगा। फिर एक साल बाद कितना बचेगा? फिर उसके एक साल बाद कितना बचेगा? और फिर कुछ नहीं बचेगा। कहानी समझा? 20 लाख उठा के रखा है, नुकसान हुआ है। नुकसान कितने का? 1,20,000 का। लेकिन उधारी चुकाएगा कैसे कैसे? पहले 20 लाख बाकी है, अगले साल 4 लाख चुका देगा तो कितना बाकी रहेगा? 16 लाख। फिर 4 लाख चुका देगा तो 12, फिर 4 लाख चुका देगा तो 8, फिर 4 लाख चुका देगा तो, और फिर कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो ईयर 1, देखो ये देखो, पहले मैं समझा रहा हूँ, रिया समझ लो। 1/1/22 को अमाउंट आउटस्टैंडिंग उस दिन तो उठाया था ना, पूरा 20 लाख बाकी था। देखो ना ये डेट देखो, 1/1/22 को उठाया, पूरा 20 लाख बाकी है। उसके एक साल के बाद कितना बाकी रहेगा? कोई दिक्कत? अच्छा, उसके एक साल के बाद कितना बाकी रहेगा? 12 लाख। उसके एक साल के बाद कितना बाकी रहेगा? उसके एक साल के बाद कितना बाकी रहेगा? उसके एक साल बाद तो कुछ बाकी नहीं रहेगा, तो लिखने का जरूरत। ये मेरा अमाउंट बाकी है। यस और नो? 1/1/22 को बेटा इस दिन उठा रहा है तो पूरा ही बाकी है, बट वो एक साल बाद पेमेंट भी कर देगा तो 4 लाख कम हो गया। ये कैसे 4 लाख कम हुआ समझा? कैसे कम हुआ? 20 लाख का
1/5 कम हो रहा है हर साल, तो 4 लाख कम हो गया। अब तुमको इतना पता है डिस्काउंट कितना आया, मेरा डिस्काउंट मैंने पहले निकाल के रखा था, डिस्काउंट कितना है। तो अब क्या होगा सुन लो, हम लोग अगर पुराना वाला सम्स करते 1,20,000 और कितना लाइस है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल, अगर पुराना सम्स करते 1,20,000 बाई 5 कर देता। लेकिन वैसा करना नहीं है, क्यों, क्योंकि वो लास्ट में रिपेमेंट हो रहा था। यहाँ पे तो लास्ट में रिपेमेंट, यहाँ पे कैसे रिपेमेंट हो रहा है हर साल के एंड में। तो उसको करने का तरीका क्या होता है, देखो 1,20,000 राइट ऑफ करना है, पहले साल तो पूरा नहीं होगा, दूसरे साल भी पूरा नहीं होगा, तीसरा साल भी पूरा एक साथ नहीं होगा, बट इसको करना कैसे अब समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले मैं लिख ले रहा हूं इंटू इंटू, एक रेशियो में राइट ऑफ होगा। किस रेशियो में, सुनो, ये जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है ना, इसका रेशियो निकालो बेटा, काटो सबको, 20 16 12 8 4 को काटो। हो सकता है सही बोल रहा है भैया, 4 से सबसे पहले अगर मैं इस 4 को काटूं, अरे 4 को काटूं तो 1 से काट सकता हूं ना, 4 1 जा 4 हो सकता है। इस 4 को 8 को काटूं, इस 12 को काटूं, इस 16 को काटूं, 4 से काट दिया सबको, रेशियो क्या आ गया, 5:4:3:2:1। तो क्या होगा, इस रेशियो में राइट ऑफ करना होगा 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 5 4 9 3 12, इसका टोटल कितना आ रहा है रेशियो का, 15 आ रहा है ना। तो पहले साल 5/15 राइट ऑफ होगा, दूसरे साल कितना राइट ऑफ होगा, तीसरे साल, दूसरे लास्ट उसके बाद, और उसके बाद 1/15। तो ये जो रेशियो है ना, इस रेशियो में राइट ऑफ करना पड़ेगा, ध्यान रखना, रेशियो में क्या करना है, रेशियो में राइट ऑफ करना है। तो पहले साल कितना आएगा 40,000, उसके अगले साल 30, 8,000 का गैप आ रहा है। टोटल तुम चेक करके 1,20,000 राइट ऑफ हो गया। टोटल कितना राइट ऑफ हो गया, पहले सबसे पहले साल ज्यादा राइट ऑफ हुआ, चेक करो कितना, 40,000, उसके बाद वाले साल, और होना भी चाहिए, पूछो क्यों, जिस साल तुम्हारा ज्यादा पैसा देना बाकी है उस साल ज्यादा डिस्काउंट, फिर उसके थोड़ा पैसा चुका दिया ना तो थोड़ा कम डिस्काउंट राइट ऑफ हुआ, फिर थोड़ा और चुका दिया, थोड़ा कम राइट ऑफ हुआ, जैसे जैसे चुका देगा वैसे वैसे राइट ऑफ होता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या रेशियो में राइट ऑफ करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, रेशियो में राइट ऑफ करना, जो रेशियो अमाउंट बाकी है तुम्हारा उसका रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो में क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ कर लेंगे, समझा। पहले एक ये सम्स करो, फिर सेम टू सेम एक ऐसा मैं भी प्रैक्टिस में कराऊंगा तुम लोग को। पहले ये वाला कॉपी कर लो, पहले इसको कॉपी कर लो, ये कॉपी करेगा आकाश पहले, फिर मेरे काम करेगा, हाँ पहले नहीं, पहले ये कॉपी करो, ये वाला सबका हो गया। जब भी ऐसे बोलेगा कि इतना इतना रिडीम कर रहा है, तो जितना आउटस्टैंडिंग है वो निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका जो रेशियो उसमें राइट ऑफ करना पड़ेगा, ध्यान रखना। इजी, उतना टफ नहीं है। हुआ,
16 लाख 12 लाख कैसे आया था? कौन सा? ये हर साल 4-4 लाख रिपे हो रहा है, यानी 20 लाख का 1/5 निकाला था मैंने। ये 20 लाख का जो 1/5 है ना, वो 4 लाख हर साल रिपे कर रहा है वो लोग। ये 1/5 है ना, तो टोटल फेस वैल्यू का 1/5 ले लिया था। मोहन लिमिटेड इशू किया 1 लाख डिवेंचर, फेस वैल्यू 10 रुपीज, इशू प्राइस 9.2, इशूड 1 लाख डिवेंचर्स, ठीक है ना। फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस 9.2। एवरी ईयर 1/4 डिवेंचर विल बी रिडीम्ड। वो तो तुमको अपने पता चल जाएगा, इसमें बताने का जरूरत नहीं कितना साल तक, जब तक अमाउंट जीरो नहीं हो जाए करते रहना। क्वेश्चन कॉपी हो गया? हाँ, बोर्ड को नहीं देखेगा, बस ये कर लो जो लिखा है मैंने, बोर्ड को नहीं देखेगा। बोर्ड जब देखेगा जब जब आंसर निकल जाएगा तब, बोर्ड तब देखेगा। मेरा तो हो गया। गैप कैसे निकालते थे भैया? यार कैसे निकलेगा? इसका हर साल 1/4 रेट ऑफ बोल दो, 1/4, तो हर साल चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 लाख। अच्छा ये सब 10 लाख का टोटल फेस वैल्यू 1 लाख 10 का चेक है, 10 लाख का ये क्या इनके 10 लाख ये देखिए 1 लाख होगा, 10 लाख हो गए। 1 लाख का नहीं, 1 लाख तो डिवेंचर दे। अच्छा इनके इसको हाँ, दिखाते कल हैं। कितनी बार सोच कर, ठीक है। डिस्काउंट आया। हाँ हाँ, 10 लाख और 10 लाख के बाद 2.5 लाख का फेस वैल्यू 7.5। फेस वैल्यू से 10 करेंगे करेंगे। इसका मतलब कितना पैसा चुकाना है हम लोग को टोटल में 10 लाख, अच्छा और 10 पापा लाख इतना को इशू समझा किए है 10 फेस वैल्यू। या भैया 7.5 लाख कैसे आएगा? 10 लाख हर साल ये 6 लाख 6 लाख वाले करते थे। हाँ वो क्या ऐसे देख लो।
ये तो लाइट और एक ही चीज लगा देंगे। और ये डिस्काउंट आप कितना है? डिस्काउंट इस पे करेंगे ना, इनटू फिर रेशियो। रेशियो इसी का क्या लिया? 2.5 लाख, एक बार 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 4 1 2 3 4 इससे काटे 21 इससे 4 से काट दिए, है ना? ठीक है ना? 4 बाय 10 3 बाय 10 2 बाय 10 1 बाय 10 आया 4 बाय 10 4 बाय 10 ठीक है, अब समझा? ऑलमोस्ट सबका हो गया, मैंने देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्राची का। चलो मान लो दो जन है, आकाश और प्राची, ठीक है। आकाश ने प्राची से ले लिया, क्या लिया? प्राची का एसेट, कितने का? आकाश ने प्राची का एसेट ले लिया, कितने का? और आकाश बोला प्राची मैं तेरी लायबिलिटी भी ले लेता हूं, कितने का? 2 लाख का। ये पहला क्वेश्चन कर रहे, ठीक है। आकाश बोला प्राची मैं तेरे से एसेट ले लेता हूँ 10 लाख का, और प्राची तेरी लायबिलिटी ले लेता हूँ, कितने का? आकाश बोला प्राची मेरे पास देने के लिए तेरे को फिलहाल तो कुछ नहीं है, खाली मेरे पास एक ही चीज है देने के लिए, क्या? डिवेंचर्स। तो आकाश प्राची को अपना क्या दे देगा? डिवेंचर्स दे देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर मेरे को जर्नल एंट्री सीखना है आकाश के बुक्स में, किसके बुक्स में? देखो इन द बुक्स ऑफ आकाश। पहले कोई करना मत, पहले समझ लो प्लीज, अपने को बहुत कुछ आता है इसमें, ठीक है। पहला, आकाश के बुक्स में सारे एसेट डेबिट हो जाएंगे और सारा लायबिलिटी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट अकाउंट डेबिट कितना? 10 लाख। टू लायबिलिटी अकाउंट कितना? प्राची को कितना चुकाएगा? 12 लाख नहीं 8 लाख, क्योंकि 10 लाख का अगर उसका पूंजी लिया है तो 2 लाख का बर्डन भी तो ले लिया, तो नेट में वो 8 लाख ही चुकाएगा प्राची को। तो टू प्राची अकाउंट कितना हो जाएगा? 8 लाख। इसमें सिर्फ 2 एंट्री करना है, कितना एंट्री हो गया? अब सेकंड एंट्री में प्राची को जितना से क्रेडिट किया उतना से क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। तो सेकंड एंट्री में बेटा प्राची अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट? प्राची अकाउंट डेबिट 8 लाख, बैंक नहीं आकाश, टू वट एवर परसेंटेज डिवेंचर। मेरे क्वेश्चन में तो बोला नहीं कितना परसेंट, कितना रुपया? 8 लाख। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने बोला था क्या परसेंटेज? नहीं बोला था शायद। ओ 6% डिवेंचर, ठीक है। तो टू 6% डिवेंचर, बैंक नहीं। क्लियर हो गया? आकाश ने पूरा का पूरा कंसिडरेशन किस चीज से चुकाया? डिबेंचर से चुकाया। क्लियर हो गया मेरा बात? लेकिन अब अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, आकाश एसेट ले रहा है प्राची का, ये क्वेश्चन खत्म। हाँ, आकाश एसेट ले रहा है प्राची का 10 लाख, और आकाश प्राची का लायबिलिटी ले रहा है 2 लाख का, कितने का? लेकिन आकाश बोला प्राची मैं कुछ तेरे को चेक से पेमेंट कर सकता हूं, चेक से पेमेंट कर देगा मान लो 1 लाख रुपया का, कितने का? और बाद बाकी जो बैलेंस है वो क्या बोला, मैं क्या दे दूंगा? डिबेंचर दे दूंगा। सर पहला चीज, पहला एंट्री में कोई बदलाव नहीं करना है, पहला एंट्री जैसा था वैसे ही रहेगा। गुनगुन क्या होगा पहला एंट्री? एसेट अकाउंट डेबिट कितना? 10 लाख। टू लायबिलिटी कितना? लायबिलिटी 2 लाख। प्राची को कितना चुकाएगा? ये तो पहला इतना चुकाना था, राइट? लेकिन सेकेंड एंट्री में प्राची वापस डेबिट हो जाएगी 8 लाख। कुछ तो आकाश का बैंक चला गया ना, कितना रुपया का? और बाद बाकी आकाश डिवेंचर इशू कर देगा, 6% डिवेंचर, कितने का? 7 लाख। इलस्ट्रेशन 2 क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? समझा? अब इलस्ट्रेशन 3 में चलते हैं अपने, सुनो ध्यान से, फिर लेवल थोड़ा बदल जाएगा, पहले समझ लो अच्छे से, फिर मैं पांचों स्लाइड तुम लोग आराम से कॉपी करना, पहले समझ लो अच्छा से। अगर यहाँ पे समझने में क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनो, आकाश क्या बोला? आकाश बोला प्राची को मैं तेरा एसेट ले रहा हूं, कितने का? 10 लाख का। लायबिलिटी ले रहा हूं प्राची, कितने का? 2 लाख का। और क्वेश्चन बोल रहा है सर आकाश जो है प्राची को चेक से पेमेंट कर देगा, कितने का? 1 लाख का। कोई प्रॉब्लम? अब बैलेंस जो है वो आकाश 6% डिबेंचर इशू कर देगा। क्या बोला मैंने? 6% डिबेंचर इशू कर देगा एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। क्या बोला?
ये थोड़ा ध्यान से सुन लो प्लीज, ये थोड़ा ध्यान से सुन लो क्योंकि इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। पहला एंट्री में कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है। पहला एंट्री क्या है, सेम। क्या होगा बोलो, एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख। टू लायबिलिटी टू लाइबिलिटी अकाउंट कितना, 2 लाख। टू प्राची टू प्राची 8 लाख, ये हो गया। अब सेकेंड एंट्री जब करोगे, प्राची को डेबिट करोगे कितना से, 8 लाख। आकाश कुछ चेक दिया ना, टू बैंक 1 लाख। अब सुनो प्लीज प्लीज, 7 लाख रुपया चुकाना बाकी है, वो डिबेंचर से जाएगा। किससे जाएगा, मगर मगर वो डिबेंचर आकाश प्रीमियम में इशू कर रहा है ना, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी अलग से आएगा, ये बात समझ लो एंट्री में। 35,000 आ जाएगा। बीच में मत बोलो। 7 लाख आएगा, उसका 6% कुछ डिबेंचर में जाएगा और कुछ प्रीमियम में जाएगा। कितना परसेंट, 5%। अब सुनो ध्यान से, कैसे प्रीमियम का अमाउंट निकालते हैं, जैसे बोल रहा है वैसे नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं। तुमको क्या करना होगा, कितना अमाउंट उसको डिबेंचर से चुकाना है, 7 लाख। और फेस वैल्यू कुछ नहीं बोला तो क्या मान लो बेटा, 100 मान लो। क्वेश्चन हालांकि बोलेगा, नहीं बोले तो 100 ही मानना है। 7 लाख चुकाना है, चेक चेक कर पा रहा है, ये देखो 8 लाख इधर पा रही थी प्राची, 1 लाख चुका दिया। 7 लाख चुकाना है मगर कितना परसेंट प्रीमियम में है, 5% प्रीमियम में, तो डिवाइड बाई 105 कर देना। क्या कर देना, अगर 8% प्रीमियम बोलता तो डिवाइड बाई 108 कर देता, 10% प्रीमियम बोलता तो डिवाइड बाई 110 कर देता। ये आएगा कितना डिबेंचर्स, 6,000 ये डिबेंचर्स आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना आएगा, 6,7 ये ये नंबर ऑफ डिबेंचर आया। क्या आया, इस नंबर ऑफ डिबेंचर को बेटा अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा, और इसके बाद बैलेंसिंग फिगर सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल देना। सिक्योरिटी 5 4 3 1 5 से करेगा बट थोड़ा बच जाएगा, तो बैलेंसिंग फिगर डाल दिया करो। 4 3 इसमें 1 100 से 8 जो 5 है इसमें डालेगा 6% डिवेंचर में ठीक आ है, रहा ये जो आया नंबर ऑफ डिबेंचर आया, इसको इंटू 100 करके पहले डिबेंचर में डालो, कितना आ रहा है, 666700। अब बाद बाकी जो बच रहा है ना, चेक कर लो कितना बच रहा है। 9 लाख में माइनस कर दो ये फिगर, 9 लाख बोल रहा हूँ, 7 लाख में माइनस कर दो ये फिगर, 7 लाख में माइनस कर दो ना। है। 33 से 300 देख लो ये आ रहा है क्या, डेबिट में 8 लाख है और क्रेडिट में कुछ 333। क्लियर हो गया मेरा बात, ठीक है। क्या किया हमने, पहले प्राची को डेबिट किया 8 लाख से, बैंक को क्रेडिट किया 1 लाख से। अब जब डिबेंचर्स प्रीमियम में इशू हो रहा है तो पहले दो चीज लिख लो, 6% डिबेंचर और टू, और अब कितना डिबेंचर्स को देना पड़ेगा उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। फिर इंटू 100 करोगे, वो डिबेंचर में चला जाएगा, जो बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, प्रीमियम में चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन सर पता है क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन करता सेम है, खाली बोलता है अगर कोई फ्रैक्शन आएगा, क्या बोला, अगर कोई फ्रैक्शन आ रहा है, अगर कोई फ्रैक्शन आ रहा है उसको कैश में सेटल कर दो। किस में सेटल कर दो, उसको कैश में सेटल कर दो। किस में सेटल सेटल कर दो, देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। तुम लोग मेरे को पहला एंट्री बताना क्या होगा, सुनो थोड़ा डेटा बदल रहा हूं मैं। एक आदमी एसेट लिया 12 लाख का, लायबिलिटी लिया 2 लाख का, और बोला हम चेक से पेमेंट कर देंगे, कितने का, 3 लाख का। कितने का, और बाकी बैलेंस जो है वो 6% डिबेंचर में इशू होगा एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। पहला एंट्री सब कॉपी में लिखो इसका, ये डेटा कॉपी कर लोगे, एसेट लायबिलिटी बैंक, बैंक की जगह चेक वर्ड लिखोगे। ये पेमेंट का डिटेल है, किसका डिटेल है, पेमेंट का, ये वाला पेमेंट का डिटेल है। टू डेटा लिखेगा। तू प्राची लिख लो ना, तू प्राची लिख लो, हाँ
वो आने वाली है अभी थोड़ा देर में। बाकी हिसाब उससे क्लियर कर लेना तू। सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। पहला एंट्री ठीक से कर लो। क्वेश्चन हटा सकता हूं ना? एसेट अकाउंट डेबिट कितना बेटा? टू लाइबिलिटी पहला एंट्री कर ली शीता। 2 लाख। टू प्राची कितना? 10 लाख। प्राची डेबिट हो जाएगी 10 लाख से। कुछ तो बेटा बैंक में चला जाएगा, कुछ डिबेंचर में चला जाएगा, कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा, यही ना? यही तो मैं बता रहा हूँ ना। बैंक का अमाउंट लिखो ना, डिबेंचर का लिखो ना, प्रीमियम कोई का अमाउंट मत लिखो अभी। कोई का अमाउंट मत लिखो, सुन लो प्लीज। मैं खाली इतना लिख दे रहा हूँ एक बार, बैंक का ब्रैकेट में 3 लाख तो जाएगा ही जाएगा, है ना? मैंने ब्रैकेट में लिखा है जानबूझ के, समझ लो क्यों। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है जानबूझ के। अब सुनो, सबसे पहले 10 लाख में से 3 लाख चुकाया जा चुका है, तो किससे? चेक से। कितना बचा? 7 लाख। इसको डिवाइड किससे करेंगे? 105। ये देखो, हाँ देख लो, समझ लो। अब हाँ वो वाला यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, 7 लाख भाई 105। 105 क्यों आया पता है? क्यों आया? प्रीमियम में। खाली मेरे को बताओ कितना आ रहा है? 6667 आ रहा है। तो 6667 मत बोलो, या एग्जैक्ट फिगर क्या था? पॉइंट वाला, हाँ बस 4 6 है। तो ये लोग बोले फ्रैक्शन भाड़ में जाए। अभी मैंने बोला ना फ्रैक्शन में तो कैसे सेटल करना है। ये लोग बोला फ्रैक्शन को भाड़ में भेज दो, इतना ही लिखो। ये लोग क्या बोला? फ्रैक्शन को भाड़ में भेज दो, तो इतना ही लिखो, बस हो गया। इसको इंटू 100 कर लो, इसको इंटू 100 कर लो, इसको इंटू 100 करेगा तो यही आएगा ना? यही आएगा। तो हमने फ्रैक्शन को हटा दिया, कर लिया, कोई दिक्कत? प्रीमियम 5 रुपया का था ना, 5 रुपया, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, प्रीमियम में डाल दो। प्रीमियम 5 रुपया का था ना, 100 पे फेस वैल्यू 5 रुपया प्रीमियम। क्या बोल रहा है? 430 है ना? 4 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से मल्टीप्लाई किया, यहां डाला, इंटू 100 करके इसमें डाला, तो और इंटू 5 करके इसमें डाला। यस और नो? और ये लोग बोला आपकी एंट्री टैली नहीं होगी, तो जो बचेगा वो बाकी कैश में चला जाएगा। तुम चेक करो तो अभी कितना बच रहा है, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस कितना बच रहा है? क्रेडिट में कितना हो रहा है तेरे पास अभी? क्रेडिट में 3 लाख, 4600 और 33330 वाला, तीनों को ठीक से टोटल कर लो, कितना हुआ? हाँ ये आ रहा है? कर लो कैलकुलेटर तो एक बार। क्रेडिट में सबसे पहले 3 लाख है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 प्लस 3330। हाँ, 4 बार 9 और 30 आ रहा है, आ रहा है ना? ऊपर में तो 10 लाख रुपया है, 70 का डिफरेंस आ रहा है। तो बोला ये बेटा कैश में देके सल्टा दो, तो इसी में और बढ़ा देना अलग से, तो 3,70,000 हो गया कैश में। यही करना था, समझा मेरा बात? तो जो टैली नहीं हुआ उसके लिए यही करना था। अगर ये अगर ये फ्रैक्शन वाला बात अगर ये फ्रैक्शन वाला बात नहीं बोलता तो ऐसे करता, जैसे अभी किया ना ये वाला सम्स। अगर फ्रैक्शन वाला बात नहीं बोलता तो ऐसे कर लो। फ्रैक्शन अगर बोल रहा है तो ये 7 मत लेना, तब 7 लिया था ना, इस 7 मत लो, तब ये कितना तक रखो? 6 तक ही रखो। उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, उसी को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। बट एंट्री टैली होगा नहीं तो ऊपर कैश में ऐड कर देना। हाँ वो भी लिख सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 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 हाँ। अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है फ्रैक्शन को आपको ऐसे करना है, एनी फ्रैक्शन नंबर ऑफ डिबेंचर विल बी सेटल्ड इन कैश
टू बी एडजस्टेड इन कैश, पॉइंट के पहले कुछ है उसको उसको इग्नोर कर देगा, नहीं लेके जाएगा 6 में। और नहीं बोला तो ले सकता है। हम भी मेरा भी है। समझा? दोनों क्वेश्चन को ठीक से कॉपी करो। पहले मैं शुरुआत कौन सा दिखाऊं बोलो? पहले ये वाला देखो, यहाँ से